श्री श्री गणेश साय नमः। कार्तिक माथ हम सभी सुनियो, ठीक है। राधे राधे, श्री कृष्ण। तो लाइट तारी को देखो, एक अध्याय बन गया तो बन गया, बढ़िया है। हाँ, दो बन गया तो बढ़िया, क्यों 30% है ना। देखो चार्ज है, लाइट को नहीं है आज। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख कर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टक्कोर किया। किल्लों की सबद्धित हो गई। फल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट काट गिराए। हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। हाँ, हजारों दैत्यों का सिर काट गिराए। सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, शस्त्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत को हो उसने अपने प्रचंड गद्दा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गद्दा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा कर उसको विधन प्रारंभ किया। जलेंद्र भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गद्दा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी भी। परंतु उस अग्निवंत अमोद गद्दा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे, यानी गद्दा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मंद ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ समित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उदयंतराज से मेघ वाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य जय श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो मांग मैं अदेय वस्तु भी तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे बाहुक, यदि आप मुझे पसंद है तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी कृष्ण उन देवता ने तथा संतु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित
भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना यशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समाज प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देख कर देवता कुसुम हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर को मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर फिर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कष्ट भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उसने उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आशीर्वादित कर श्री नारद जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप ही कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य सेठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्य राज्य में सविता से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों की कलक वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों काम धेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा तो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण तीर नेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या कि नहीं। हे दैत्य नंदन, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं को कार्य करने के इच्छुक शिव प्रीत श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रसन्नता की और कहा, निश्चित ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। एरावत तुम्हारे पास है, ऊंचे सरवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कलप वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा
तीनों लोगों में कहा कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दिन से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब है 15वां अध्याय तड़के। हाँ चोगो मत मुको भाई, उसी को नहीं उसी 10 मिनट को ही है, कोई बात को नहीं। ठीक है भाई, राम राम। सभी मेरे वीडियो को देखना। मेरे वीडियो को देखने वालों के घर में सुख शांति भगवान की कृपा से बनी रहो। हाँ सुख शांति बनी रहो भाई। राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्याम सुमिला दे राधे राधे श्याम सुमिला दे राधे राधे रट्टा राधे 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 रट्टा करो राधे 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 रटते जाओ राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे। राधा प्यारी की जय हो। आज की आनंद की जो 11 सेकंड को तो 11 मिनट